एसिड को लेकर भारत में क्या है कानून? भारत में कितनी है एसिड अटैक की दर? एसिड अटैक को लेकर क्या है सजा का प्रावधान? किस तरीके से खरीदा जाता है भारत में एसिड? दिल्ली के द्वारका में बुधवार को 3 हमलावरों ने 17 वर्षीय लड़की पर एसिड से हमला किया जब वो स्कूल जा रही थी। पीड़िता 8% जली हुई है और चेहरे पर और गर्दन पर डिसफिगरमेंट हो चुका है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर एसिड हमलों के हीनियस क्राइम और कोरोसिव सब्सटेंस की इजी अवेलेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि जघन्य अपराधों की अगर बात करें तो महिलाओं पर एसिड अटैक इतने प्रचलित नहीं हैं जितने कि महिलाओं के खिलाफ दूसरे क्राइम हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार 2019 में ऐसे 150 मामले दर्ज किए गए हैं, 2020 में 105 और 2021 में 102। अब पता करेंगे कि साल दर साल एसिड अटैक की दर क्या रही। 2019 में एसिड अटैक की चार्जशीट रेट 83% और क्राइम रेट 54% था। 2020 में आंकड़े क्रमशः 86% और 72% थे। 2021 में ये आंकड़े क्रमशः 89% और 20% दर्ज किए गए थे। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी कि एसिड अटैक्स के मामलों में स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए प्रोसिक्यूशन में तेजी लाई जाए। 2013 तक एसिड अटैक्स को अलग अलग अपराधों के रूप में नहीं माना जाता था। हालांकि आईपीसी में किए गए अमेंडमेंट के बाद एसिड अटैक को आईपीसी की एक अलग धारा 326A के तहत रखा गया और 10 साल का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट के साथ ही जुर्माने के साथ साथ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा की बात की गई। कानून में पीड़ितों या पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने या किसी भी सबूत को दर्ज करने से इनकार करने पर इलाज से इनकार करने पर सजा का प्रावधान है। इलाज से इनकार गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स के द्वारा 1 साल तक की कैद हो सकती है और एक पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक का संज्ञान लिया और कोरोसिव सब्सटेंसेस की सेल्स रेगुलेशन पर एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के आधार पर एमएचए ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की और एसिड की सेल को कैसे रेगुलेट किया जाए और पॉइजन एक्ट 1919 के तहत मॉडल पॉइजन पोजेशन और सेल रूल्स 2013 तैयार किए। इसने राज्यों को मॉडल नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए कहा गया, चूंकि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डायरेक्शंस और मॉडल नियमों के अनुसार एसिड की ओवर द काउंटर सेल की अनुमति तब तक नहीं थी जब तक कि विक्रेता एसिड की सेल का रिकॉर्ड रखने वाली लॉग बुक और रजिस्टर नहीं रखता। इस लॉग बुक में उस व्यक्ति का विवरण जिसे एसिड बेचा जाता है, बेची गई मात्रा, व्यक्ति का पता और एसिड खरीदने का कारण भी शामिल होना जरूरी है। बिक्री भी यहां पर तभी की जाती है जब खरीदार सरकार द्वारा जारी किए गए अपने पते वाली एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत करता है। खरीदार को यह भी साबित करना होता है कि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है। अब आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।